एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद अब इंडी गठबंधन बीएलओ का मुद्दा उठाने लग गया, बूथ लेवल ऑफिसर का। ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर्स के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव धमकी और नतीजा है कि आखिर में बीएलओ आत्महत्या कर ले रहा है। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी ये नहीं सोचते हैं कि वो बोल देंगे और पब्लिक मान जाएगी। आप ये माहौल बना रहे हैं कि भाई देखिए बीएलओ पे प्रेशर है कि गरीब का, दलित का मत बनाओ, तुम वोटर लिस्ट से नाम काट दो। गरीब को अपना नहीं दिखेगा नाम उसमें, आप बोल दीजिएगा तो मान जाएगा, कौवा के पीछे दौड़ जाएगा, कान नहीं चेक करेगा गरीब। यही आरोप ये लोग बिहार में भी लगाए थे, जनता को भड़काने की कोशिश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, तो अब कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? आराम से टाइम लेकर करवाना चाहिए था, जितना टाइम इन्होंने लिया 70 साल, किसी को शौचालय देने में, किसी का पक्का घर देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, आराम से तो चल रहे थे ये लोग। इतना आराम से चले कि पब्लिक ने कहा कि तुम आराम ही करो, फिर काम करने दो मोदी को। बीएलओ की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। पहले तो कह रहे हैं एसआईआर से वोट चोरी हो रही है, फिर मैडम कह रही हैं कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से एसआईआर कराइए। तो एसआईआर कराना है कि नहीं कराना, पहले ये क्लियर कीजिए। कह रही है कि बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी हो रहा है, तो फिर क्यों कह रही है कि आराम से एसआईआर करा लीजिए? ऐसे ही राहुल गांधी बोले थे बिहार चुनाव में कि बच्चा बच्चा लोग उनके कान में जहां जा रहे हैं ना, बच्चा बच्चा आके बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। 200 सीट आ गई बीजेपी को बिहार। बच्चा सब मजा ले लिया कान में बोल के इनके। देखिए, राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, ये सभी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप इस विरोध की सच्चाई देखिए कि बंगाल में किस तरह से वोटर लिस्ट की सफाई के आंकड़े आ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में एसआईआर के दौरान अब तक करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए। ये वो मतदाता हैं जो या तो मृत हैं या गैर हाजिर हैं, डुप्लीकेट हैं या हमेशा के लिए कहीं चले गए। जैसे जैसे एसआईआर का डेटा कलेक्ट होगा, ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा बंगाल में 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। यानी अगर एसआईआर न ही हो रहा होता तो इन मतदाताओं के बारे में पता भी ना चलता, इनके नाम पर वोट देने का खेल चलता रहता। सुनिए इस पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने क्या कहा। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि 26 लाख वोटर ऐसे पकड़े गए हैं जो फर्जी हैं, जो अवैध हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। इन सारे लोगों के नाम काट देने चाहिए और इसके अलावा भी अगर बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या मुसलमान वहां पर बतौर वोटर रजिस्टर्ड है तो उनके नाम भी निकालने चाहिए। इंडी गठबंधन ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि एसआईआर की वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहा है। इंडी गठबंधन का कहना है कि एसआईआर को आराम से समय लेकर करवाया जा सकता था, जल्दीबाजी में क्यों करवाया जा रहा है, बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। इंडी गठबंधन के दावों से अलग एक दूसरी तस्वीर भी है जिसमें चुनाव आयोग एसआईआर में शामिल बीएलओ का सम्मान कर रहा है। हजारों ऐसे बीएलओ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसे डिजिटल फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं। चुनाव आयोग इन बीएलओ का सम्मान कर रहा है। बॉस देखिए, कहा जा रहा है कि बीएलओ पे बहुत प्रेशर है। एक बीएलओ पूरे राज्य का नहीं कर रहा है बॉस काम। एक बीएलओ जो है उस पर, जैसे बिहार में था कि एक बीएलओ जो है उस पर 1200-1400 लोगों का काम का जिम्मा है कि भाई तुम देखो जरा इनका फॉर्म का, और हजारों बीएलओ जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं और उसके लिए बकायदा टाइम मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में करके दो नहीं तो नौकरी गई, ऐसा नहीं चल रहा है भाई। बिहार में तो किसी ने आत्महत्या नहीं की, बिहार में तो किसी दलित ने नहीं कहा कि मेरा नाम काट दिया। तो इनको मिल नहीं रहा है मुद्दा। एसआईआर में गड़बड़ी साबित कर नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर नहीं पा रहे, तो क्या बोले? तो यार बीएलओ की मौत हो रही है हड़बड़ी की वजह से, मानवीय मुद्दा इसको बना देते हैं।
एसआईआर और बीएलओ की मौत को इंडी गठबंधन मुद्दा बना रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक फैसले से हड़कंप मच गया है। इधर एसआईआर चल रहा है, उधर सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर दिया। सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली और इसके लिए यूपी के सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया गया है कि जिला प्रशासन अवैध घुसपैठियों की पहचान करे, नियमों के मुताबिक घुसपैठियों पर कार्रवाई करे, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाओ जहां विदेशी नागरिकता वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को उनके मूल देश भेजो। यानी सीएम योगी ने क्लियर कट कर दिया है कि जो भी अवैध घुसपैठिया है, पहचान होगी, उसको उसके घर भेजेंगे। अपने घर में रहो, अपने देश में रहो। सीएम योगी के इस फैसले के बाद घुसपैठियों में हड़कंप है। लखनऊ में रहने वाले कई अवैध घुसपैठिए खुद अपना घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में असर ये है कि मैं इस वक्त बहुखंडी मंत्री आवास के सामने हूँ। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अब रह रहे हैं। देखिए, ये सबके घर बने हुए थे। ये पूरी तस्वीर देखिए। यहाँ पे बीते एक हफ्ते में सबने इन घरों को छोड़ दिया है, घर खाली हो गए हैं। ये पूरा जो बस्ती है, अब यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। यानी सीएम योगी के फैसले का फौरन असर दिखने लगा है। जैसे बंगाल में एसआईआर के बाद घुसपैठिए वापस जा रहे हैं, ठीक वैसा ही यूपी में हो रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में एसआईआर के दौरान घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सीएम योगी के अस्थायी डिटेंशन सेंटर वाले फैसले पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जनता इन्हीं लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट क्लीन की जा रही है। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक और सफाई अभियान शुरू हो गया है। UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए। ये उन लोगों के आधार नंबर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। UIDAI को केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद मृत लोगों के आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मृत लोगों के आधार नंबर्स को हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। यानी आप हंगामा करते रहिए, नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है। इस देश का जो है उसमें भेदभाव होगा नहीं। जो इस देश का नहीं है वो अपने देश में जाए, खाए खिचड़ी। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी ये नहीं सोचते हैं कि वो बोल देंगे और पब्लिक मान जाएगी। आप ये माहौल बना रहे हैं कि भाई देखिए बीएलओ पे प्रेशर है कि गरीब का, दलित का मत बनाओ, तुम वोटर लिस्ट से नाम काट दो। गरीब को अपना नहीं दिखेगा नाम उसमें। आप बोल दीजिएगा तो मान जाएगा, कौवा के पीछे दौड़ जाएगा, कान नहीं चेक करेगा गरीब। यही आरोप लोग बिहार में भी लगाए थे, जनता को भड़काने की कोशिश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, तो अब कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? आराम से टाइम लेकर करवाना चाहिए था। जितना टाइम इन्होंने लिया 70 साल, किसी को शौचालय देने में, किसी का पक्का घर देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, आराम से तो चल रहे थे ये लोग। इतना आराम से चले कि पब्लिक ने कहा कि तुम आराम ही करो, फिर काम करने दो मोदी को। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.